हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिएट ए फंक्शन फाइंड मैक्स ए बी सी दैट एक्सेप्ट्स 3 पैरामीटर्स एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द लार्जेस्ट वन विदाउट यूजिंग पाइथॉन्स बिल्ड इन मैक्स फंक्शन। ओके, तो इसमें आपको बिल्ड इन फंक्शन मैक्स फंक्शन को यूज़ नहीं करना है और एक फंक्शन क्रिएट करना है जो यूज़र से 3 वैल्यूज़ लेगा। ओके, 3 पैरामीटर्स फंक्शन में पास होंगी और वो फंक्शन में आपको उन 3 वैल्यूज़ में से मैक्स वैल्यू फाइंड करके रिटर्न करना है। रिटर्न करने के बाद उस फंक्शन कॉल को प्रिंट कर देना। ओके, तो वीडियो को पॉज करके खुद से कोड लिखने का कोशिश करना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए पहले डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो फंक्शन का नाम दिया है फाइंड मैक्स। ओके, तो इसमें 3 पैरामीटर्स पास होंगे ए बी सी। ओके, तो इसके अंदर अपना लॉजिक लिखना है और ये फंक्शन को कॉल करने के लिए फाइंड मैक्स ऑफ वो 3 पैरामीटर्स ए बी सी। आप डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हो या फिर आप यूज़र से वैल्यूज़ को ले सकते हो। ओके, तो जैसे यूज़र से लेना है तो आप इस तरह से ए इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ, तो इंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इस तरह से यूज़र से इनपुट पूछ सकते हो। ओके, और ये ए बी सी में स्टोर कर लेंगे। ये सेकेंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू। तो इसके बाद अपना लॉजिक लिखना है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ से यूज़र से लेंगे और पास कर देंगे इस फंक्शन में। तो यहाँ पर मेन फंक्शन का लॉजिक लिखना है कि हमें मैक्स वैल्यू फाइंड करना है। तो मैक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लार्जेस्ट। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर पहले हम समझते हैं कि इस स्टार्टिंग वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। ओके, लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद बाकी के वैल्यूज से उस लार्जेस्ट वेरिएबल को कंपेयर करेंगे। इफ़ लार्जेस्ट इज़ लेस देन बी, इसका मतलब अगर बी ग्रेटर है तो लार्जेस्ट में बी स्टोर कर लेंगे। ओके, और अगर लार्जेस्ट से ग्रेटर सी है तो लार्जेस्ट में सी स्टोर कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से वैल्यूज लार्जेस्ट वेरिएबल में अपडेट हो जाएंगे और फाइनली हम उस लार्जेस्ट वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे जो कि उन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू होल्ड करेगा। ओके, तो इसे रन करके और इसे प्रिंट भी करना है रिजल्ट देखने के लिए। तो प्रिंट, इस फंक्शन को रन करेंगे तो इस तरह से इनपुट पूछ रहा है। तो 5, सेकेंड वैल्यू 2 और थर्ड वैल्यू 6। तो इस तरह से 6 प्रिंट हो गया। तो ये क्या करेगा, 5 to 6 इस तरह से यहाँ से इनपुट लेगा और ये पैरामीटर्स यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो इनिशियली लार्जेस्ट में 5 स्टोर हो जाएगा और ये 5 बी मतलब सेकेंड वेरिएबल वैल्यू से कंपेयर करेगा 5 और 2। 5 लेस दैन 2 ये फॉल्स कंडीशन है, तो ये यहाँ पर आएगा 5 लेस दैन 6, ये ट्रू कंडीशन है। तो लार्जेस्ट में ये सी मतलब 6 स्टोर हो जाएगा और फाइनली ये लार्जेस्ट मतलब 6 रिटर्न हो जाएगा और ये 6 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएट फंक्शंस टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन टेक द इनपुट वैल्यूज एंड द डिजायर्ड ऑपरेशन फ्रॉम द यूज़र। ओके, इसमें हमें 4 फंक्शंस को क्रिएट करने हैं, एक एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीज़न के लिए, और यूज़र से वैल्यूज़ को लेना है जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ऑपरेशन को भी सेलेक्ट करने को पूछना है, या मतलब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, वो सब पूछना है और फाइनली रिजल्ट को प्रिंट कर देना। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शंस क्रिएट कर देंगे। डेफ ऐड ऑफ, ये प्रोग्राम हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ के ऑपरेशन के लिए लिखेंगे। तो एक्स वाई और ये रिटर्न कर देगा इसका एडिशन एक्स प्लस वाई। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन डेफ सब एक्स वाई, फिर रिटर्न एक्स माइनस वाई।
मल्टीप्लिकेशन के लिए डेफ मल एक्स कमा वाई, फिर रिटर्न एक्स इंटू वाई, फिर डिवीज़न के लिए एक्स कमा वाई, रिटर्न एक्स बाई वाई। ओके, तो 4 फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिए और अब यूज़र से उसका चॉइस लेना है। ओके, पहले इनपुट वैल्यूज भी पूछना है ना, तो इनपुट 1 इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह से सेकंड वैल्यू भी लेंगे। ओके, एंटर सेकंड वैल्यू। इसके बाद हमें यूज़र से उसका चॉइस पूछना है। ओके, सो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो चॉइस पूछना है। तो हम इस तरह से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट 1 फॉर एडिशन, और इस तरह से बाकी के स्टेटमेंट्स भी लिख देंगे। 2 3 4, ये 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 4 डिवीज़न के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन में इनपुट लेंगे, इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर योर चॉइस। तो इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके इस कंडीशंस को चेक करेंगे। ओके, इफ़ ऑपरेशन डबल इक्वल टू 1, देन हम रिज़ल्ट एक वेरिएबल बना लेंगे, इसमें हम वो रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। और यहाँ पर अगर ऑपरेशन 1 हुआ तो एडिशन करना है, तो इसीलिए एडिशन फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर इनपुट्स को भेज देंगे। ओके, तो इसी तरह से अगर एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू 2 हुआ तो रिज़ल्ट में हम सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे और इनपुट्स पास करेंगे। ओके, इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए अगर ये 3 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल होगा, अगर 4 हुआ तो डिवीज़न फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो इस तरह से ये सारे फंक्शन कॉल्स के रिजल्ट्स इस रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो फाइनली हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे। कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, रिज़ल्ट कामा रिज़ल्ट। ओके, तो इस तरह से जब हम रन करेंगे तो एंटर फर्स्ट वैल्यू हम 4 लिख देते हैं, सेकंड वैल्यू 7। इस तरह से ये यूज़र से पूछेगा 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीज़न। तो हम कुछ भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 3 सेलेक्ट किया तो इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इस तरह से 4 × 7 28, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ गया। और बार बार परफॉर्म करने के लिए आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो। अगर वैल्यूज़ को चेंज करना है तो वाइल लूप यहाँ से लगा देना, अगर सेम वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो वाइल लूप यहाँ पर आप लगा सकते हो, वाइल ट्रू लगा के, और यहाँ पर और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एंटर 0 टू क्विट। ओके, और एक एलिफ कंडीशन लिख देंगे, अगर ऑपरेशन 0 हुआ तो हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। ओके, और ये पूरा इंडेंटेशन में सेट करेंगे करेक्टली। ओके, ये लूप के अलाइनमेंट में होना चाहिए। ओके, तो इंडेंटेशन करेक्टली सेट हो गया। तो जब हम रन करेंगे इस तरह से वैल्यूज़ पूछेगा 3 7, और ये सब ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। 1 तो एडिशन रिजल्ट 10 आ गया, फिर 2 सब्ट्रैक्शन हो गया -4,
फिर 3, इस तरह से रिज़ल्ट 21 आ गया, और 4 डिवीज़न ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से लूप चलता जाएगा। अगर आपको रोकना है तो 0 दबा के प्रोग्राम को रुका सकते हो इस तरह से। तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कोड लिख पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहना, और पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।